1800 ये वो समय था जब भारत की धरती कई बड़े बदलावों से गुजर रही थी। एक तरफ मराठा और मुगल सल्तनत धीरे धीरे टूट रही थी और दूसरी तरफ अंग्रेज अपने पैर इस देश में गहराई तक जमा चुके थे। उस दौर में एशिया के विशाल इलाके अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत का ही प्रभाव फैला हुआ था, लेकिन आबादी सिर्फ 17 करोड़ थी और उनमें से केवल 10% पुरुष और 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी। शायद यही वजह थी कि समुद्र पार से आए अंग्रेज इतने बड़े देश पर हावी हो सके। ईस्ट इंडिया कंपनी गरीबों, किसानों और व्यापारियों का लगातार शोषण कर रही थी। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को खुलकर लूटा जा रहा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस समय आम भारतीय कैसे रहते थे? उनका पहनावा कैसा था? वे क्या काम करते थे? और अंग्रेजों ने कैसे इस महान साम्राज्य को अपने कब्जे में लिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बताएंगे 1800 के अखंड भारत के ऐसे सच जो शायद आपको स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सिखाए गए। अंग्रेजों की चालें और साम्राज्यों का पतन। 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए तब उनका मकसद केवल व्यापार था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने भारतीय राजाओं की ताकत और आपसी फूट देखी, उनका इरादा बदल गया। भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कप्तान विलियम हॉकिंस था, जिसने 24 अगस्त 1608 को सूरत में कदम रखा। कुछ ही समय में उसे समझ आ गया कि भारत को जीतने के लिए तलवार नहीं, चालाकी और कूटनीति ही काफी है। 17वीं सदी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, उसी समय अंग्रेज चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। उस समय दो बड़ी शक्तियां थीं, औरंगजेब का मुगल साम्राज्य, शक्तिशाली मराठा साम्राज्य। अंग्रेज इनके सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन एक कमजोरी थी, इन दोनों की एक दूसरे से दुश्मनी। अंग्रेज इधर मुगलों से दोस्ती दिखाते, उधर मराठों के तलवे चाटते। धीरे धीरे दोनों में झगड़े बढ़ते गए और ईस्ट इंडिया कंपनी मौके का इंतजार करने लगी। करीब 100 साल की कूटनीति के बाद अंग्रेज भारत के निर्णायक हिस्सों पर कब्जा जमाने में सफल हो गए। भारतीयों की कमाई, गरीबी और लगान का तांडव। उस समय आम आदमी की जरूरतें कम थीं, लेकिन फिर भी गरीबी बहुत थी। कुछ लोग अंग्रेजों की खुशामद करके मोटी कमाई कर लेते थे, जबकि आम किसानों की हालत बहुत खराब थी। जमींदार कर्ज देकर किसानों को लूटते, सूखा, बाढ़ और बीमारी खेती छीन लेती। अंग्रेजों का लगान किसानों की कमर तोड़ देता। जो खेती नहीं करते थे वे छोटे मोटे व्यापारी थे, लेकिन अंग्रेज उनसे भी भारी टैक्स वसूलते और जबरन वसूली करते। बाकी लोग मजबूरी में अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में 16 से 18 घंटे तक काम करते थे, वो भी बहुत कम पैसों में। बार्टर सिस्टम। गांवों की असली अर्थव्यवस्था पैसों का उपयोग कम था, क्योंकि ज्यादातर गांवों में सामान के बदले सामान ही चलता था। जैसे चावल के बदले गेहूं, 1 किलो धान के बदले 4 किलो शक्कर, सब्जियों के बदले महीने भर का अनाज, 5 किलो गेहूं, 5 किलो दाल। इससे हर परिवार की जरूरत गांव में ही पूरी हो जाती थी और पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज भी कुछ गांवों में ये परंपरा बची हुई है। रहन सहन और पहनावा। आज भारत में वेस्टर्न कपड़ों का बोलबाला है, लेकिन 1800 में पहनावा बिल्कुल देसी था। पुरुष धोती और गमछा पहनते, महिलाएं साड़ी, बच्चे निक्कर या लंगोट। जमींदार और बड़े लोग कभी कभी अंग्रेजी शर्ट या पैंट पहनते। भारत की यही सादगी और विविधता उसे खास बनाती थी। जीवन शैली। कम तकनीक, ज्यादा सुकून। उस समय न मोबाइल था, न बिजली, न मोटर गाड़ी, लेकिन फिर भी लोग खुश थे और जीवन में शांति थी। कच्चे घर, लेकिन रिश्ते बेहद मजबूत। बैलगाड़ी ही यातायात। रात में अंधेरे से बचने के लिए दिए जलाए जाते। खेती और पशुपालन प्रमुख काम। शाम होते ही लोग भजन, कीर्तन, सत्संग करते। बुजुर्गों का सम्मान इतना था कि गांव में अंतिम फैसला वही लेते थे। हाँ, जाति व्यवस्था बहुत सख्त थी और इसी कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल से उठाया। अखंड भारत की आबादी और भौगोलिक स्थिति। आज भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के करीब है, लेकिन 1800 में अखंड भारत प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस अफगानिस्तान प्लस बर्मा की आबादी सिर्फ 17 करोड़ थी। शहर बहुत कम थे, गांव और जंगल बहुत ज्यादा। बाघ, हाथी, भालू जैसे जानवर अक्सर गांवों के पास दिख जाते थे। प्रदूषण नहीं था, जमीन उपजाऊ थी, खाना 100% शुद्ध और केमिकल रहित। शिक्षा और साक्षरता। सिर्फ 10% पुरुष और 1% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी काम में माहिर था। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन, धोबी, कपड़े, नाई, बाल काटना, लोहार, औजार। किसान, नील, कपास, अफीम, गेहूं, धान। हर जाति का अपना पारंपरिक काम था। अंत में 1800 का भारत कई तरीकों से मजबूत था और कई मामलों में बहुत कमजोर भी। लेकिन एक बात सच है, हमारा इतिहास जितना विशाल है उतना ही गौरवशाली भी। अगर आप भी अखंड भारत के महान इतिहास पर गर्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने देश के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। और अगर ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत।